हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 417 है। पार्ट नंबर 416 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 14 जो है यहाँ पर आपको 20 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 16 जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 14 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 210 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 16 को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर 14 में एक को जोड़ देंगे, कितना गया 15, यानी 15 से गुना करते हैं तो 210 आ गया, यानी 14 को 15 में गुना करेंगे तो 210 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 16 दिख रहा है, तो 16 में एक जोड़ेंगे कितना है 17, यानी 17 क्या करेंगे 16 में 17 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको कितना गया, तो देखिए यहाँ पर आपको 272 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना गया 272 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 272 हो गया। तो 272 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 86 से क्या हो रहा है 88 हो रहा है, 88 से 92 हो रहा है, 92 से 100 हो रहा है, 100 से 116 हो रहा है, 116 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 86 से क्या हो रहा है, यानी 88 हो रहा है। तो 86 में अगर 2 को जोड़ देंगे 88 आ गया, और 88 से क्या लिख रहे हैं 92 लिख रहे हैं, यानी 88 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो 92 आ जाएगा। और 92 से क्या लिख रहे हैं, यानी 92 से 100 लिख रहे हैं, यानी 92 में अगर 8 को जोड़ देंगे कितना गया, ये 100 आ जाएगा। और 100 से क्या लिख रहे हैं 116 लिख रहे हैं, तो 100 में अगर यहाँ पर आपको 16 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से 16 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 2 दिख रहा है। देखिए 2 में क्या 4 हो गया, 4 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है, 8 से क्या हो रहा है 16 हो रहा है, यानी 1 का डबल हो रहा है, जो चल रहा है उसका डबल हो रहा है। तो 16 का डबल क्या कर देंगे, यहाँ पर 32 करेंगे, तो 32 को आप क्या करेंगे 116 में जोड़ेंगे, तो 6 2 कितना गया 8 आ जाएगा, ठीक है ना। और 3 1 कितना गया 4 आ गया, और यहाँ पर 1 हो गया, यानी 100 कितना गया 48 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 148 आ जाएगा। तो 148 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए कार्तिक अपनी कक्षा में शीर्ष 19वें और नीचे से 27वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कार्तिक है, कार्तिक ने अपनी कक्षा में शीर्ष कितने 19वें पर है, और नीचे से कितना दिख रहा है यहाँ पर 27वें स्थान पर दिख रही है, ठीक है, स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्नों में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है। देखिए कार्तिक अपनी कक्षा में कितने 19वें स्थान पर है, किधर से, तो ऊपर से कितना दिख रहा है 19वें स्थान पर दिख रहा है, ठीक है। और नीचे से क्या दिख रहा है 27वें स्थान पर दिख रहा है, ठीक है, 27वें स्थान पर दिख रहा है। बोल रहा है अब उसके कुल देखिए उसी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए कुल विद्यार्थी पूछेगा या कितने विद्यार्थी हैं, उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे। अब देखिए अब इसी पर बैठा देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जोड़ने के कितना गया, यहाँ पर देखिए 46 आ गया, ठीक है। इसको जोड़ने पर कितना देगा 46 आ गया, और 46 में से 1 को माइनस कर लेंगे, कितना देगा ये 45 आ गया, कितना गया 45 आ गया। तो देखिए उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं 45 विद्यार्थी हैं। तो 45 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या यहाँ पर 83 57 416 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक को योग कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है,
यहाँ पर देखिए एक संख्या दी है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि एक संख्या में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाहिने से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम एक श्रृंखला दिए हैं, ठीक है। नीचे क्या दिया है, एक श्रृंखला दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, श्रृंखला को लिख लेते हैं। इन श्रृंखला में क्या करता है कि बाएं से दाएं की तरफ आरोही क्रम में सजाता है। तो सबसे पहले श्रृंखला को देखिए, ये क्या लिख रहा है, देखिए 83 दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, 57 दिया है, 416 दिया है। ये क्या लिख रहा है, ये संख्या लिख रहा है, ठीक है ना, संख्या लिख रहा है। अब इसी संख्या को हमको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। देखिए तो यहाँ पर आपको आरोही में रखते हैं, ठीक है, आरोही, ठीक है ना, एक क्रम दिया है, ठीक है, आरोही क्रम में रखते हैं। अब इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले 1 हो गया, 1 के बाद में 2 नहीं दिया, 3 दिया है, 3 के बाद में यहाँ पर 4 दिया है, 4 के बाद में 5 दिया है, 5 के बाद में 6 दिया है, 6 के बाद में यहाँ पर 7 दिया है, हाँ 7 दिया है, फिर इसके बाद में 8 दिया है, हाँ 8 दिया है, यहाँ पर 8 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आरोही क्रम में सजा दिए, 8 तक ना है, आरोही क्रम में इसको सजा दिए। अब ये क्या लिख रहे हैं, देखिए इधर क्या होता है, बाएं होता है, इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बन गया। देखिए तो आगे क्या बोल रहा है कि देखिए बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, ठीक है, ये नई संख्या बन गया। एक क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया। नई संख्या में बोल रहा है कि देखिए नई संख्या में यहाँ पर दिया ना कि बाएं से दूसरे अंक है। तो नई संख्या में बाएं से दूसरा अंक दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्योंकि बाएं से दूसरा अंक हो गया, ठीक है। और दाएं से दूसरे अंक है, तो दाहिने से इधर दिख रहा है, तो इधर से दूसरा अंक कौन दिख रहा है, ये आपको 7 दिख रहा है, ठीक है। का योग कितना होगा, अब इन दोनों का आपस में योग पूछा है। देखिए तो 3 को और यहाँ पर 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो ये 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में LEFT को यहाँ पर 54 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और EARS को यहाँ पर 61 और 53 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है। देखिए एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसको यहाँ पर LEFT को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 54 27 के रूप में लिखा जाता है। और यहाँ पर बोल रहा है कि EARS को क्या लिख रहे हैं, 61 और 53 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बताना है कि ई को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर लिख क्या रहा है। देखिए LEF और T को क्या लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको 54 दिया है, ठीक है, 54 यहाँ पर 27 लिख रहे हैं। आगे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको ई दिया है, ए दिया है, आर दिया है और एस दिया है। इनको क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 61 और 53 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में बताना है कि ई को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में देखो आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें कॉमन मिलाइए। जो संख्या दिख रहा है इसमें भी आपको एक कॉमन मिलाइए। जो कॉमन मिलेगा ना वही ऑप्शन आपको सही होता है। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको इस समय देखिए इसमें कॉमन मिलाइए और इसमें कॉमन मिलाइए। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए इसमें भी ई मिल रहा है, इसमें भी ई मिल रहा है, ठीक है। आगे देखिए इस संख्या में भी कॉमन मिलिए। संख्या में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए इसमें भी 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है, यानी ई का कूट क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो गया। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि 5:25 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 5:25 हो रहा है, जिसमें बोल रहा है कि दोनों सुइयों को कोण ज्ञात करना है, यानी घंटा और मिनट के बीच की डिग्री का कोण बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, यानी 5 बज के कितना हो रहा है, 5:25 हो रहा है, ठीक है ना। ये 5:25 है। 5:25 में आपको घंटे और मिनट के सुई के बीच का डिग्री कोण बताना है। इसके लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है। फार्मूला में क्या आता है, देखिए यहाँ पर आपको 60 को रखेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए ना कोण निकालने के लिए यहाँ पर कोण को लिखते हैं, ठीक है, यानी कोण बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे, ये 60 घंटा हो गया। ये गुणे लगते हैं, हाँ देखिए पहले गुणे ही रखें ना, 60 गुणे घंटा, फिर माइनस 11 गुणे यहाँ पर मिनट और बटा में 2 को रखेंगे। अब ये फार्मूला हो गया। कोण निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला पर हमको बैठाना है। कैसे बैठाना है, एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या करते हैं, 60 को 60 रख लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर घंटा कितना दिए, तो 5 घंटा दिए, ये दिया ना 5 घंटा, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर 11 को 11 रखेंगे, फिर गुने कितना दिए, तो 25 मिनट दिए थे, यहाँ पर 25 मिनट रखेंगे। फिर आगे में क्या दिए, 2 दिए, 2 रखेंगे। अब इसको क्या करते हैं, 6 25 30, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 5 30 यानी 300 हो गया।
फिर यहाँ पर 11 में 25 में करेंगे तो 275 आ जाएगा, ठीक है, 275 आ गया। अब यहाँ पर 2 आ गया। अब एक स्टेप और बढ़ते हैं, देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, ये 25 आ गया, क्योंकि 3 समय से 275 घटाएंगे तो 25 आ गया, 25 बटा में 2 आ गया। अब इनको क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो कितना आ गया, 12.5 डिग्री आ जाएगा। कितना गया, 12.5 डिग्री। तो आपसे वही पूछा है कि कोण का कोण, हाँ 20 कोण ज्ञात कीजिए, तो 12.5 डिग्री आ गया। तो 12.5 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी यहाँ पर आपको निर्मल जो है ना यहाँ पर शांत समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि भयंकर जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 समय से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको निर्मल जो हो यहाँ पर शांत समेत है, उसी प्रकार से भयंकर को रखेंगे। देखिए निर्मल यानी निर्मल मतलब नॉर्मल, यानी नॉर्मल जो आदमी हो गया, एक कोई चीज यहाँ पर शांत होता है, नॉर्मल क्या होता है, शांत होता है। यहाँ पर संबंध को रखेंगे, ठीक है ना, ये संबंध दिख रहा है। निर्मल जो है वो शांत यानी संबंध से, यानी हाँ शांत ले संबंधित है। उसी प्रकार से यहाँ पर भयंकर, भयंकर क्या हो गया, भयंकर मतलब बड़ा हो गया, यानी उसको भयंकर किससे समेत होगा, तो यहाँ पर आक्रामक हो गया, ठीक है ना। देखिए ठीक है ना, आक्रामक, यहाँ पर आक्रामक हो जाएगा, क्या हो गया, आक्रामक से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, ये संबंध दिख रहा है। कैसे हो गया, देखिए जो निर्मल है वो शांत होता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से भयंकर जो हो गया वो आक्रामक यानी आक्रामकर से समित होगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, आक्रामक भरा जाएगा। आक्रामक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए राजीव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, देखिए वह अंत में दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है और पी पर रुक जाता है। तब बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसके कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक राजीव है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक राजीव है, ठीक है। राजीव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और किस दिशा में, पूर्व की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर आपको ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। यहाँ पे एक डायग्राम को बना दिए। आपसे क्या पूछा है, राजीव जो है ना ए बिंदु से ड्राइव करता है और किधर चलता है, पूर्व की तरफ चलता है। तो मान लीजिए ए यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना, ये यहाँ पर आ गया, इधर आ गया। अब यहाँ से क्या करता है, पूर्व की तरफ कितना चल रहा है, ये 8 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ये 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चला दिए। आगे बोल रहा है कि देखिए फिर वह बाएं मुड़ता है। अगर बाएं मुड़ेंगे तो किधर चलेंगे, देखिए अगर इधर जा रहे हैं तो दाहिने तो नीचे की तरफ आ गया, लेकिन बाएं चलना हमको, बाएं इधर चलते हैं, यानी देखिए बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो यहाँ पर मान लीजिए 4 किलोमीटर हो गया। यहाँ भी ठीक है, बोल रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ गया, तो कितना कर रहा है, 4 किलोमीटर कर रहा है, ये 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। आगे बोल रहा है कि वह फिर से बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो 11 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है, 11 किलोमीटर पूरे हो गया। अब बोल रहा है कि वो अंत में दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए अंत में दाहिने मुड़ते हैं, तो दाहिने मुड़ेंगे तो इधर आएंगे, ये कितना चलता है, मान लीजिए यहाँ पर इधर चलते हैं, ठीक है ना, ये इधर चलते हैं, कितना आ गया, 11, हाँ देखिए ये 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, कितना करता है, 4 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। देखिए बिंदु पी पर रुक गया, तो बोल रहा है कि बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए, यानी यहाँ से लेकर, इसको चेंज करते हैं, देखिए यहाँ से लेकर ये पी से लेकर, ठीक है ना, देखिए पी से लेकर यहाँ पर आपको ए पर जाने के लिए, तो देखिए बोल रहा है कि बिंदु ए पर पहुँचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। बोल रहा है कि यहाँ पर पी से ए पर जाने के लिए यानी कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा और किस दिशा में जाएगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए एक किधर जा रहा है, पहले इसे देखिए ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ऊपर मतलब क्या हो गया, उत्तर की तरफ जा रहा है। देखिए ये उत्तर हो गया, ठीक है ना, ये उत्तर दिख रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर दिख रही है ना, तो उत्तर हो गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये कितना किलोमीटर चल रहा है, क्योंकि देखिए ये टोटल कितने किलोमीटर है, ये आपको 11 किलोमीटर है, ठीक है, 11 किलोमीटर है। अब 11 में से देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर ले लिया, जब ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, ये
क्योंकि ये 8 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। ये टोटल कितना है, 8 किलोमीटर है। अब ये कितना बच गया, 7 4 11 होता है, यानी 7 किलोमीटर बच गया है। कितना हो गया, 7 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना गया, 7 किलोमीटर। देखिए 7 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना, 7 मीटर यानी 60 किलोमीटर, ठीक है। 7 किलोमीटर ये किधर चल रहा है, तो ऊपर यानी उत्तर की तरफ चल रहा है, यानी उत्तर, ठीक है ना, उत्तर की ओर हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि पी से ए की तरफ फिर से जाने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में चल रही है। यहाँ पर उत्तर की 7 किलोमीटर दूरी है और उत्तर दिशा में चल रही है। तो 7 किलोमीटर उत्तर दिशा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको मांस भक्षी दिया है, शेर दिया है और खरगोश दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको मांस भक्षी दिख रहा है। मांस भक्षी यहाँ पर शेर हो जाएगा, लेकिन मांस भक्षी क्या खरगोश होगा, नहीं खरगोश नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर शेर हो जाएगा, क्योंकि शेर आपको मांस खाते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर मांस भक्षी। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मांस, ठीक है ना, मांस भक्षी है, ठीक है, ये मांस भक्षी हो गया। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, मांस भक्षी। मांस भक्षी के अंदर में शेर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, शेर को रखेंगे। लेकिन खरगोश आपको अलग दिख रहा है, यानी इसका वेन डायग्राम अलग बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखिए ऐसा बनेगा, ठीक है, इस तरह का, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है और सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है कैसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे एक श्रृंखला दिए हैं, ठीक है, जो संख्या और प्रतीक दोनों है। इन श्रृंखला में बताना क्या है आपको, देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर बताना है कैसे कितने प्रतीक है, ठीक है ना। ये प्रतीक दिख रहा है, कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि और ठीक बाद एक प्रतीक है, बाद में एक क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, ठीक है, प्रतीक दिख रहा है। देखिए इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कि आपको ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक संख्या होना चाहिए, जिसके बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। तो सबसे पहले श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इन श्रृंखला में ध्यान से देखेंगे ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको चलते हैं। देखिए हाँ यहाँ पर क्या दिख रहा है, संख्या प्रतीक। हाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले एक संख्या दिख रहा है, इसके बाद में फिर एक प्रतीक दिख रहा है, एक दिख गया, ठीक है ना। और देखिए हाँ देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले संख्या, इसके बाद में फिर प्रतीक दिख रहा है, 2 हो गया। और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है, ये प्रतीक हो गया, प्रतीक के पहले संख्या, प्रतीक के बाद भी प्रतीक दिख रहा है, 3 हो गया। और कहीं दिख रहा है इसमें, देखिए इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें आपको प्रतीक दिख रहा है पहले पर नहीं, लेकिन बाद में तो प्रतीक के दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये 3 हो गया। यानी 3 ऐसी प्रतीक है जिसके पहले संख्या जिसके बाद में एक प्रतीक है, तो यहाँ पर 3 हो गया। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आना यानी क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में बोल रहा है कि 2 चिन्ह को आपस में बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा चिन्ह आपको बदल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको बोल कर है, बोला है कि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी से कहने का मतलब कि प्लस की जगह पर माइनस को रखेंगे और माइनस की जगह पर प्लस को रखते हैं। सबसे पहले 2 चिन्ह को बदलते हैं, देखिए यानी प्लस की जगह पर रखते हैं माइनस और माइनस की जगह पर प्लस करते हैं। आगे बोल रहा है तथा यहाँ पर गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना और भाग, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं भागा और भाग की जगह पर क्या रखते हैं गुना रखेंगे। इन चिन्ह को बदल दिए, अब समीकरणों को सही बनाएंगे। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए तो इसके स्थान पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या को भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ना, अब चिन्ह को तो बदल दिए, अब यहाँ पर समीकरण को सोल्व करेंगे। 25 गुने कितना आ गया 6 आ गया, फिर माइनस नहीं प्लस दिया 8 दिया,
फिर माइनस कितना दिया 20 दिया, फिर भाग कितना दिया 4 हो गया, फिर प्रश्नार्थक दिया, ये 4 5 20 हो गया, ठीक है ना। सो यहाँ पर 4 5 है ना, ये 5 आ गया, 4 5 20 हो गया। अब इसको मान लीजिए क्या करते हैं, गुना करेंगे। जब इसको गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 6 5 30 हो गया, और यहाँ पर 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 13, नहीं 6 दूनी के 12 3 15, ठीक है। यहाँ पर 150 आ गया, और 150 प्लस कितना दिख रहा है 8 दिख रहा है, माइनस कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है। इसमें क्या करेंगे, इनको दोनों का आपस में जोड़ेंगे। जब दोनों का आपस में जोड़ देंगे, देखिए यहाँ पर 158 आ गया, फिर माइनस कितना करेंगे 5 करेंगे, यानी 153 आ गया। कितना आ गया 153 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 153 हो जाएगा। तो 153 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्प में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी मीटर जो है ना वो कपास है, और देखिए सभी जो मीटर है वो कपास है। तो सबसे पहले डायग्राम को बनाते हैं। देखिए तो बोल रहा है कि सभी जो मीटर है ना वो क्या है कपास है। यहाँ पर मान लीजिए मीटर को रखते हैं, ठीक है ना, ये मीटर हो गया। सभी जो मीटर है क्या है कपास है, यहाँ पर आपको कपास को रखेंगे, ठीक है ना, एक कपास दिख रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि सभी कपास स्केल है, जो सभी कपास है ना वो क्या है स्केल है, यहाँ पर स्केल को रखेंगे, ठीक है ना, ये स्केल है। ये तो आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष आपको पहला में बोल रहा है कुछ स्केल कपास है। हाँ कुछ स्केल दिख रहा है ना, नहीं कुछ स्केल कपास नहीं है। देखिए सभी स्केल के अंदर में क्या दिख रहा है कपास दिख रहा है, सभी स्केल के अंदर में क्या दिख रहा है कपास दिख रहा है। ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है सही बोल रहा है कि सभी जो यहाँ पर स्केल के अंदर में क्या दिख रहा है कपास दिख रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी मीटर स्केल है। सभी जो मीटर है ना, हाँ देखिए ये सभी जो मीटर है वो क्या है स्केल के अंदर में है, यानी सभी मीटर स्केल हैं, ये भी आपको सही बोल रहा है। यानी 1 और 2 दोनों सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो यहाँ पर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी देखिए हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी जे के और एल एक गोल मेज पर वृत्त केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी सी के दाईं ओर से गिनने पर सी और जे के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी सी बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है और ए डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी जे बी दोनों निकटतम पड़ोसी एल का है, ठीक है। तक के यानी के दाईं ओर से गिनने पर के और एल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है, जैसे दिखा रहा है ना कि देखिए ए बी सी डी और जे के एल एक गोल मेज पर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर गोल मेज में बैठाते हैं, ये क्या दिख रहा है 1 हो गया, यानी 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 1 7 आ गया। कितने व्यक्ति हो गया 7 व्यक्ति, जो केंद्र की तरफ सब में मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बैठे हुए। आगे क्या बोल रहा है कि सी के दाईं ओर से गिनने पर सी और जे के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। सी के दाहिनी ओर से गिनने पर, तो सी को कहाँ रखते हैं यहाँ पर रख लेंगे। सी के दाहिनी ओर से, तो दाहिने से गिनते हैं सी और देखिए जे के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4। हाँ देखिए यहाँ पर जे को रखेंगे, जे रखेंगे ना, यहाँ पर जे रखेंगे। जे और सी के बीच में 4 व्यक्ति, तो 1 2 3, तो 3 व्यक्ति ना, अगर यहाँ पर 4 होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर रखेंगे जे, आपको यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जे आपको यहाँ पर रखेंगे, तब तक 1 2 3 4 सी के दाहिने 4 व्यक्ति बैठ गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सी बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन सी जो है ना सी वो बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं बी को रखते हैं। देखिए बी 1 2 3 4 चौथे स्थान पर दिख रहा है, तो बाईं ओर से बोल रहा है ना। देखिए यानी सी जो है सी वो बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बी के देखिए बी के बाईं ओर से कितना दिख रहा है तीसरे स्थान पर दिख रहा है, सी दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ए डी के दाईं ओर, देखिए बाईं ओर, सॉरी बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन ए जो है ना ए वो डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ए को कहाँ रखते हैं, मान लीजिए ए को यहाँ पर रखते हैं। ए जो है ना ए वो डी के दाईं ओर से, तो डी को कहाँ रखते हैं, डी को यहाँ रखिए। देखिए डी को, डी के देखिए बाईं ओर से बोल रहा है कि तीसरा स्थान पर बैठा है, तो 1 2 3 तीसरा स्थान पर बैठ गया ना, ए बैठ गया है, ठीक है। आगे बोलते हैं, आगे इसमें बोल रहा है कि जे और बी दोनों निकटतम पड़ोसी एल का है, यानी एल का निकटतम पड़ोसी कौन दिख रहा है, यानी जे और बी, तो जे और बी यहाँ पर एल को रखेंगे, इन दोनों का निकटतम पड़ोसी हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि के, तो यहाँ पर आपको क्या रखते हैं के को रखेंगे, क्योंकि के
के दाईं ओर से गिनने पर, के दाहिने ओर से, तो के दाहिने कौन होता है, इधर होता है, ठीक है ना, के दाहिने ओर से गिनने पर, तो के दाहिने ओर से गिनने पर देखिए के और एल के बीच में कितने व्यक्ति हैं, देखिए तो यहाँ पर आपको के दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एल दिख रहा है, के और एल के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, क्योंकि दाहिनी ओर से गिनने पर देखिए दाहिनी ओर से गिनने पर यानी कितने व्यक्ति हैं, देखिए तो 1 2 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर आपको लिखते हैं कि के दिखता है ना, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 2 व्यक्ति बैठा है, कितना का देखिए के और एल के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हैं, तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए चीनी का मूल्य 25% यानी बढ़ जाने पर यानी एक व्यक्ति 150 रुपये में 6 किग्रा चीनी खरीदता है, तो चीनी का मूल्य क्या था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक चीनी का मूल्य है जो 25% बढ़ा देने पर एक व्यक्ति जो है ना 150 रुपये में यानी 6 किग्रा चीनी खरीदता है, ताकि चीनी का मूल्य कितना था, चीनी का मूल्य कितना था, देखिए तो बढ़ाया कितना है 25% और खरीद कितना रहा है, एक व्यक्ति 150 रुपये में कितना 6 किग्रा। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, देखिए यहाँ पर बढ़ने पर लिखेंगे यानी बढ़ने के बाद यानी बढ़ाने के बाद यहाँ पर बाद रखेंगे, ठीक है ना। मूल्य बढ़ाने के बाद मूल्य कितना गया, तो यहाँ पर आपको 150 रुपये में 6 चीनी खरीदा था, ठीक है, 6 किग्रा तो यहाँ पर 25 है यानी कितना गया, ये 25 किग्रा गया, ठीक है ना, ये 25 किलोग्राम आ गया केजी, ठीक है, 25 किग्रा। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा हो गया, अब बोल रहा है कि इतना खरीदा जा सकता है, तो अब इसमें क्या करते हैं कि 125, तो बोल रहा है कि 25% बढ़ा दिया जाए, 125 रखते हैं क्योंकि 25% बढ़ाएंगे 100 में 125% आ गया, ठीक है ना। और बराबर में कितना दिख रहा है, तब 25 केजी दिख रहा है। अब आगे देखिए, अब इनको क्या करते हैं 100% में रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं 100%, तो 100% बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर आपको 25 दिख रहा है, 25 बटा में कितना दिख रहा है 125 आ गया। फिर यहाँ पर बड़ा गुना दिखेगा ना, यहाँ पर 100 रखेंगे तो गुना कितना गया, ये 100 हो गया, तो 25 5 125, 5 मिनट में हाँ 20 5 100 हो गया, यहाँ पर रखेगा 20 मिनट में, ये कितना गया आपको यहाँ पर 20 पर क्या दिख रहा है 20 किग्रा दिख रहा है, यानी किग्रा हो गया, ठीक है, किग्रा। तो आपसे वही पूछा है ना कि चीनी का मूल्य कितना गया, कि मूल्य कितना था, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 20 किग्रा यानी 20 किलोग्राम, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 20 किग्रा किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक साइकिल को एक देखिए 10,120 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि साइकिल को 8740 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक साइकिल है, एक साइकिल को 10,120 रुपये में बेचने पर तो 10% को लाभ कमाता है, ठीक है ना, लाभ होता है। तो अगर उस साइकिल को अगर 87.40 रुपये में बेचेंगे तो कितना उसको लाभ होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, साइकिल को देखते हैं, तो साइकिल कितना में बेच रहा है, देखिए ये 10,120 रुपये में, ठीक है ना, 20 रुपये में बेच रहा है, फिर इसको लाभ कितना हो रहा है 10% हो रहा है, ठीक है, 10% हो रहा है। अब इसमें क्या करते हैं 87, तो आपको इतना रुपये में बेचेंगे ताकि उसको लाभ या हानि कितना होगा, देखिए तो 8740 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। अब इसको लाभ हो गया, हानि कितना होगा, देखिए यहाँ पर लाभ कितना दिख रहा है 110 करेंगे, क्योंकि 100 में 10 को जोड़ेंगे तो 110 हो गया, 110% लाभ हो गया, ठीक है। वो कितना पर 10,120 रुपया, ठीक है, 10,120 रुपया आ गया। फिर गुना कितना करेंगे, इस 87 कर देंगे, यानी 87 40 करेंगे, ठीक है ना, 40 हो गया। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, जैसे इसको देखिए, इसको काटेंगे तो कितने मिनट में कट गया, ये पूरे 92 मिनट में, और 92 को इसको काटेंगे कितने मिनट में, ये 95 मिनट में कट गया, ठीक है ना, 95 मिनट में। तो आपसे वही बोला है, तो यहाँ पर कितना गया, ये 95% हो गया। तो आपसे बोला है कि देखिए यहाँ पर आपको तो बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हो गया, तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, हानि दिख रहा है, कितना दिख रहा है, हानि दिख रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर देखिए ये हानि हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 95% हानि हो गया। क्योंकि हानि किस लिए होगा, देखिए क्योंकि ये तो आपको 10,000 कितना 10,120 रुपये में बेच रहा है, खरीद रहा था, ठीक है, बेचने के पर इतने उसको 10% लाभ होता है, लेकिन वो 87 में बेच रहा था 25 यानी माइनस यहाँ पर कितना गया, यानी 95% हानि हो जाएगा, 95% हानि दिख रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 95% हानि किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये 95% हानि किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है, यानी सॉरी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो 5% हानि दिख रहा है ना, हाँ 5% हो गया। यहाँ पर 95 मिनट में कैसे 92 में भाग करेंगे तो 5, देखिए इसको करना कुछ नहीं है, इसमें क्या दिख रहा है, इसको क्या करेंगे फिर से रखते हैं,
ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अगर 92 को इसमें भाग करेंगे ना कितने मात्रा में कटेगा, ये 5% ना, 5% हानि में आएगा। ठीक है, ये 5% हानि हो जाएगा, तो 5% हानि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।